आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधि। देखिए, जो संधि है ना, दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, सम प्लस धी। ठीक है, देखिए, निकटवर्ती वर्णों के मेल को या निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो निकटवर्ती वर्ण हो या फिर निकटवर्ती ध्वनियाँ हों, है ना, उन्हीं के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, संधि के जो संधि होती है ना, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के, यानी स्वर मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो दो स्वरों के मेल, ठीक है ना, से उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हिम माँ है ना, तो देखिए अभी ये माँ पूरा है। अब अगर हम माँ पे हम हलंत लगा देते हैं तो ये माँ कैसा रह जाएगा? आधा। यानी कि किसी भी वर्ड पे या किसी भी अक्षर पे हम हलंत लगा देते हैं तो वो अक्षर कैसा रह जाता है? आधा रह जाता है। उसमें अगर हम अ जोड़ देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं म प्लस अ, तो ये हो जाएगा माँ। वहीं यहाँ पे देखो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि म प्लस आ, तो म में आ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पूरा म है तो माँ से हम आ निकाल सकते हैं, तो आ की ध्वनि आ रही है माँ में, प्लस आ, तो अ प्लस आ बराबर, यानी दो स्वर हो गए। इधर एक तो आ हो गया, इधर आ, तो दो स्वरों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहला शब्द यहाँ पे क्या है? हिम, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है यहाँ पे? म। वह दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, दूसरा शब्द यहाँ पे दोस्तों क्या है? आलय। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? आलय। तो दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, प्रथम ध्वनि यहाँ पे क्या है? आ। ठीक है, ध्वनि स्वर हो तो दोनों ध्वनि स्वर हैं यहाँ पे, तो वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। स्वर संधि के भेद। देखिए दोस्तों, जो स्वर संधि के भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जिसमें देखिए दोस्तों, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है अयादि संधि। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखिएगा, पहले हम देख लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, दो समान स्वरों के मेल को, यानी कि दो स्वर होने चाहिए लेकिन वो स्वर समान होने चाहिए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ, तो यहाँ स्वर हो गए, तो यही स्वर उधर होने चाहिए, तभी तो समान होंगे या तभी तो बराबर होंगे। जैसे अ आ ई उ ऊ, तो यानी दो समान स्वरों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जब दो समान स्वरों को हम जोड़ेंगे तो एक दीर्घ स्वर निकलेगा। जैसे आ और आ, इनको जोड़ेंगे तो आ। अगर अ और आ जोड़ेंगे तो आ, तब भी आ ही निकलेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे री प्लस री, तो री। अब एग्जाम्पल से और इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा, पहला है उत्तम प्लस अंग, तो यहाँ दोस्तों आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ माँ है ना, है ना, तो माँ पूरा है, तो माँ में आ की ध्वनि निकल रही है, तो अ प्लस अंग, अंग में तो पहला आपको दिखाई दे रहा होगा आ, तो आ बराबर क्या हो जाएगा? आ। तो देखिए, इससे पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या है? पहले शब्द का अंतिम
अक्षर, ठीक है, या अंतिम स्वर प्लस दूसरे शब्द का प्रथम स्वर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि में भी हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो स्वरों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिए म प्लस आ, जैसे कि अभी यहाँ पे म आधा म है ना, प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा म प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा माँ, ठीक है। बस यहाँ आपको थोड़ा सा ये समझना है कि अगर आधा म हो, कोई आधा म है या आधा कोई भी अक्षर हो या किसी भी अक्षर पे हम हलंत लगा देते हैं, वो अक्षर आधा रह जाता है और उस आधे अक्षर में हम आ जोड़ते हैं तब वो अक्षर पूरा होता है, ठीक है। चाहे कोई भी अक्षर हो सकता है। अब जैसे पूरा अक्षर ये माँ है तो माँ में हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो गया है माँ, इसीलिए यहाँ पे माँ आधा था, इसमें आ जोड़ दिया तो म हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ अब हम देखेंगे म में आ की ध्वनि निकल रही है तो आ प्लस यहाँ आ तो है ही है तो आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा आ, यानी दो स्वर मिल रहे हैं और दीर्घ स्वर निकल रहा है आ, है ना। तो जैसे उत्तम प्लस अंग तो हो जाएगा जी उत्तमांग। अगला दोस्तों देख लेते हैं विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। तो विद्या आ निकल रहा है, यहाँ पे भी स्वर अ है तो आ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा आ, तो विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे आत्मा प्लस आनंद, तो माँ आ निकल रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है इसमें, प्लस यहाँ आ तो है ही है तो आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा आ, तो हम इसे बोलेंगे आत्मानंद। तो इसी प्रकार से मही प्लस इंद्र, तो ये जुड़ जाए कि क्या हो जाएगा महेंद्र। वो कैसे कि ई प्लस ई, तो दो स्वरों को हम जोड़ रहे हैं ना तो एक दीर्घ स्वर निकलेगा ई प्लस ई, तो बराबर क्या होता है ई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। अगला देख लेते हैं दोस्तों वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। तो यहाँ देखिएगा वधू ऊ की ध्वनि निकल रही है प्लस ऊ, ऊ में तो ऊ है ही है तो ऊ प्लस ऊ बराबर होगा ऊ, तो यहीं पे तो वधु प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा वधूत्सव, है ना। दीर्घ स्वर निकलना चाहिए, है ना। और दीर्घ स्वर जैसे बड़ा होने ऊ आ ई, ये मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ दीर्घ स्वर, ठीक। चलिए दोस्तों एक बार और मैं आपको दीर्घ स्वर बता देता हूँ। देखिए ये हैं आपके आ ई ऊ, ठीक है, ये निकलने चाहिए। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं पितृ प्लस ऋण, तो ये हो जाएगा पितृण। जैसे री पितृ, री यहाँ पे निकल रहा है, री की ध्वनि तो री प्लस री, तो यहाँ पे हो जाएगा री, तो ये हो जाएगा आपका पितृण। मात्र प्लस तृण, त्र त्रि, री निकल रहा है, यहाँ पे भी री निकल रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मात्र प्लस तृण, ठीक है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे आपका दोस्तों मात्रण, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों ख है आपका गुण संधि, इसी का स्वर संधि का दूसरा है गुण संधि। इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है आ प्लस ई या ऊ या री, अगर इनको हम ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो क्या आएगा आपका, क्या ध्वनि निकलेगी आई ए ओ अर, ठीक है ना, ए ओ अर। जैसे आ प्लस ई, अगर आ ई इनको हम ऐड करते हैं तो ए हो जाएगा। जैसे आ प्लस ई तो बराबर क्या होगा ए, आ प्लस ई बराबर भी ए होगा, या आ प्लस ई बराबर भी ए होगा, ठीक है। और अ प्लस ई बराबर भी ए होगा, ठीक है। इससे हम चार सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा ओ, प्लस री बराबर अर। चलिए इसको हम जो है एग्जाम्पल से और
समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे नर प्लस इंद्र, तो नर र में आ निकल रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है, तो अ प्लस ई तो है ये, आ और ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए, तो नर प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा नरेंद्र। इसी प्रकार से यहाँ पे परम प्लस ईश्वर, तो माँ में आ की ध्वनि निकल रही है और ई तो है ये ई, तो क्या हो जाएगा ये अ और ई मिलके ए होता है, तो परमेश्वर है ना, ए की मात्रा लगेगी तो परमेश्वर। अब यहाँ देखिएगा रमा प्लस ईश, तो रमा माँ में आ निकल रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है, प्लस ई तो यहाँ पे है ये ई, तो आ प्लस ई बराबर क्या होगा ए, है ना, ए की ध्वनि निकलनी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा रमा प्लस ईश बराबर रमेश। ठीक है ना। अब यहाँ दोस्तों देखिए महा प्लस इंद्र, तो हा आ में आगे ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे ई है ये, तो आ और ई होता है, तो ये हो जाएगा महेंद्र। अगला दोस्तों पर प्लस उपकार, तो आ और ऊ मिलके क्या बनेगा ओ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा परोपकार। तो इसी प्रकार से यहाँ जल प्लस ऊर्मी, तो आ और ऊ मिलके बनता है ओ, तो यहाँ हो जाएगा जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। अगला देखिए दोस्तों ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म अ निकल रहा है, आ की ध्वनि प्लस री तो यहाँ पे है ये, तो आ और री मिलके अर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ब्रह्मार्षि। ठीक है, ब्रह्मार्षि। यहाँ पे महा प्लस ऋषि, तो आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे री है, तो आ और री मिलके अर बनता है, तो महर्षि। ठीक है ना, तो ये आपकी कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगली है वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, आ और आ प्लस ए आई ओ औ, ये मिलके क्या बनता है, दो मात्राएं आपको यहाँ याद रखनी है, आई और औ, आई और औ, आई और औ। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा आ प्लस ए आई बराबर क्या हो जाएगा आई। यहाँ से भी 4 सूत्र बनेंगे दोस्तों, और यहाँ से भी आपके दो जो है कितने सूत्र बनेंगे, 4 सूत्र यहाँ से ही बनेंगे। ठीक है ना, इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी कि आ और ए, आ और ए को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आई बनेगा, और आ और आई को जोड़ेंगे तब भी आई बनेगा, आ प्लस ए को हम जोड़ेंगे तो आई बनेगा, और आ प्लस आई को जब हम जोड़ेंगे तब भी आई बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ और ओ को जोड़ेंगे तो औ बनेगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, सदा प्लस एव, तो यहाँ दा तो आ की ध्वनि निकल रही है, तो आ प्लस ए, तो ए बराबर होता है आ प्लस ए बराबर होगा आई, तो सदैव। यहाँ पे दोस्तों देखिए अध्य प्लस एव, तो यहाँ अध्य आ निकल रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ पे ए तो है ये, तो आई हो जाएगा आ और ए, तो अध्यैव। यहाँ इसी प्रकार यहाँ दोस्तों देखिएगा महा प्लस ऐश्वर्य, तो आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे आई है, तो आ और आई जुड़ के भी आई बनता है, तो महेश्वर्य। मत प्लस ऐक्य, यानी आ और आई मिलके ए आई बनता है, तो मतैक्य। ठीक है ना। अगला है जैसे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि तो वनौषधि, क्योंकि यहाँ पे आ और ओ मिलके क्या बनेगा ओ बनेगा। ठीक है ना, आ और ओ मिलके क्या बनेगा, तो यहाँ दोस्तों देखिएगा जैसे वन प्लस औषधि है ना, तो यहाँ पे वन आ निकल रहा है, तो यहाँ पे ओ, तो आ और ओ मिलके क्या बनता है आउ। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा वनौषधि। जैसे परम प्लस औषधि, तो यहाँ पे आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे आउ, तो आपका हो जाएगा परमौषध। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखिए महा प्लस ओज, तो आ प्लस ओ बन के मिलके क्या बनता है आउ, तो हो जाएगा महोज। इसी प्रकार से यहाँ महा प्लस औषध, ठीक है, तो यहाँ पे आ की ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे औ, तो आ प्लस औ बराबर होगा
औ, तो महौसद, महौसद। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसमें दोस्तों एक चीज़ और यहाँ देख लीजिएगा, आई और औ स्वरों की वृद्धि के लक्षण है, यानी कि ये स्वरों की क्या है, वृद्धि के लक्षण है, आई और औ। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हो। दोस्तों जो अगली है यण संधि। ठीक है, देखिए यण संधि में क्या होता है कि ई उ या री, उसके बाद प्लस कोई असमान स्वर होना चाहिए। असमान स्वर का मतलब अ, ई उ या री, इनको छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर, और चाहे कोई भी यहाँ पे स्वर हो तो यहाँ ये जो जुड़ के बनेगा ना, अगला जो वर्ड बनेगा वो या व रा, इनमें परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इसका पहला नियम देख लेते हैं कि ई या ई के पश्चात, ई या ई को छोड़कर, यानी कि ई और ई के, ये ई है ना, ई और ई के बाद यहाँ की बात हो रही है प्लस, ई और ई को छोड़कर कोई और स्वर हो, है ना, तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, या। जैसे देख लेते हैं, ई प्लस अ बराबर क्या होगा, या। ठीक है ना, यानी यहाँ पे ई है, यहाँ पे समान स्वर तो नहीं है ना, तो यानी कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। तो ई के बाद अगर ई होता तो यहाँ पे समान स्वर हो जाता, लेकिन परिभाषा में क्या कहा गया है, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है, असमान स्वर जैसे अ हो गया तो क्या बन जाएगा, या। जैसे अति प्लस अल्प, तो अति, तो यहाँ पे ई की ध्वनि निकल रही है ना, तो यहाँ पे ई, और प्लस यहाँ अल्प तो आ तो है ही है, तो ई प्लस अ क्या हो जाता है, या। तो यहाँ दोस्तों बन जाएगा अत्यल्प। ठीक है, यदि प्लस अपि तो बराबर क्या बन जाएगा, यद्यपि। ठीक है, यानी ई और आ मिलके क्या बनते हैं, या। ये या है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका जी, या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यद्यपि। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, ई प्लस आ, तो ई प्लस आ बन के क्या बनता है, या। तो जैसे इसका एग्जाम्पल, इति प्लस आदि तो बराबर हो जाएगा इत्यादि। अति प्लस आनंद तो अत्यानंद, क्योंकि यहाँ पे ती ई की ध्वनि निकल रही है और यहाँ पे आ निकल रहा है, तो ई प्लस आ बराबर क्या होता है, या, तो अत्यानंद। जैसे ई और ई प्लस उ, यानी ई प्लस उ इनको मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, उ, यू। ठीक है ना, जैसे ई प्लस उ हो गया, चाहे ई प्लस उ हो गया, तब भी यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यू। जैसे अति प्लस उत्तम, तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ई की ध्वनि निकल रही है ना, अति, ती में ई की ध्वनि निकल रही है, तो ई प्लस उ मिलके क्या होगा, यू। ठीक है ना, तो यहाँ दोस्तों देखिएगा तो ये हो जाएगा क्या, अत्युत्तम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, ई और ई प्लस उ मिलके होगा यू। जैसे नदी प्लस ऊर्मी तो हो जाएगा नद्यूर्मी। इसी प्रकार से ई प्लस ए मिलके क्या बनेगा, ये। तो प्रति प्लस एक तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई प्लस ए, तो ये हो जाएगा ना, ये, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्येक। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी का दोस्तों ये देखिएगा, मैंने ज़्यादातर ये सारे के सारे इसलिए लिए हैं कि शॉर्ट में करा देता, पता लगता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिया जाता, ई प्लस ई बराबर यू, तो आप कंफ्यूज होते कि हमें कराया नहीं गया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ले लिया है। बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल मैं बेसिक यानी 0 से लेके पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे अगला देख लेते हैं, ई प्लस ई, यानी ई कॉमा ई प्लस आई बराबर हो जाएगा यही। जैसे सखी प्लस एक तो क्या हो जाएगा, संखेक। ठीक है ना, संखेक। अब अगला दोस्तों यहाँ देखिएगा, ई प्लस ओ, तो यहाँ देखिएगा जो ई दिखाई दे रहा है आपको प्लस ओ,
अगर ई और ओ को हम ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा यो। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों कि अति प्लस ओज, तो यहाँ ई की ध्वनि निकल रही है और यहाँ पे ओ, तो ई और ओ तो यो होता है, तो यहाँ बन जाएगा अत्योज। ठीक है। अब जैसे ई कॉमा ई प्लस औ मन के क्या बनता है मिलके यौ, यौ, यौ। ठीक है, दो मात्रा। तो अति प्लस औचित्य, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई की मात्रा निकल रही है अति पे, यहाँ ई और यहाँ पे औ, तो हो जाएगा अत्यौचित्य। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसका दूसरा नियम पढ़ लेते हैं कि उ या ऊ के पश्चात उ या ऊ को छोड़कर, ठीक है ना, यानी कि उ या ऊ प्लस, वहाँ पे उ या ऊ नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर और कोई स्वर हो, ठीक है ना, इसको छोड़ करके और कोई स्वर आना चाहिए, तो उ या ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों उ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा वा। जैसे सु प्लस अल्प तो हो जाएगा स्वल्प। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा वा में होना चाहिए कन्वर्ट, तो यहाँ पे सु प्लस अल्प बराबर स्वल्प। इसी प्रकार से उ कॉमा ऊ प्लस आ बराबर क्या मिलके बनेगा वा। जैसे कि उ प्लस आ मिलके वा बनेगा, ऊ प्लस आ ये मिलके भी क्या बनेगा वा। जैसे सु प्लस आगत, तो यहाँ पे सु ऊ की ध्वनि निकल रही है, तो ऊ हो जाएगा यहाँ पे ऊ प्लस आ। ठीक है ना, तो ऊ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा वा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दोस्तों स्वागत। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखिएगा उ प्लस ई बराबर हो जाएगा वी। जैसे अनु प्लस ई क्षण, जैसे यहाँ पे उ हो गया और यहाँ पे ई, तो उ और ई वी हो जाएगा, तो अन्वीक्षण। यहाँ दोस्तों देखिएगा उ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वे, तो इसका एग्जाम्पल अनु प्लस एषण, तो यहाँ पे तो उ है ना प्लस ए, उ और ए मिलके वे बनता है, तो क्या हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है ना, और यहाँ इसकी पहचान ये और है दोस्तों, यहाँ पे आधा ना या आधा ता, यानी आधा अक्षर कोई ना कोई जरूर आएगा। इतने आपने एग्जाम्पल देख लिए, देखिए आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ इसकी पहचान, तो आप जो है तुरंत इसको पहचान सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे यण संधि है ना, तो जैसे यहाँ मैंने ये लिया है अत्यल्प, तो अत्यल्प यहाँ पे भी देखिए आदत्ता है, यहाँ पे भी आदत्ता है, यहाँ पे भी आदत्ता है, यहाँ आदत्ता है, यहाँ पे भी आदत्ता है ना, यानी कि आपको देखिए आधा अक्षर प्रत्येक शब्द में मिल रहा होगा, है ना। इससे भी आप पहचान सकते हो हाँ ये यण संधि है, और इसकी मैंने परिभाषा और इसका जो सूत्र है वो और मैंने आपको करा दिया है ना। इसी को हम ट्रिक कह सकते हैं कि आधा अक्षर आपको मिल रहा है। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है ट्रिकें भी फेल हो जाती हैं, एग्जामिनर घुमा के पूछ लेते हैं तो उसमें संधि नहीं होती, यण दूसरी और कोई संधि होती है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट क्या लगा आते हैं कि यण संधि होगी। तो इसीलिए ट्रिकों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों, स्टूडेंट क्या करते हैं थोड़े के चक्कर में कि थोड़ी देर की वीडियो है तो उसमें ट्रिकें पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जामिनर भी दोस्तों ऐसे थोड़ी ना पेपर बना देते हैं, है ना, उनमें भी कुछ होता है, वो भी परख लेते हैं, है ना। तो आप लोगों को जो है कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। यानी कि इसकी पहचान मैंने आपको एक ट्रिकली बता दिया, इस प्रकार से आप इसको आधा ता या मतलब कोई भी आधा अक्षर जरूर आएगा, तो इससे आप इसकी पहचान भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब दोस्तों ये वाला जब मैंने आपको बता ही दिया है अत्योच। अब देखिए खा, इसका जो दूसरा नियम है उसको मैंने पढ़ा ही दिया है अभी, स्वागत यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों उ प्लस ए बराबर क्या होगा वे, तो जैसे अनु प्लस एषण बराबर क्या हो जाएगा अन्वेषण, यानी कि उ यहाँ पे है प्लस ए, उ और ए मिलके क्या बनेगा वे। ऐसे उ प्लस आई मिलके क्या बनेगा वई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अल्प प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पे प है ना, तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ दोस्तों देखिए अल्प प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा अल्प ऐश्वर्य।
अब अगला दोस्तों देख लेते हैं, उ प्लस ओ। उ प्लस ओ बराबर क्या होगा, वो। जैसे लघु प्लस औष्ट, तो उ प्लस औ मिलके क्या बनेगा, वो, तो लघु औष्ट। जैसे अगला और है, उ प्लस औ मिलके वौ बनेगा, तो गुरु प्लस औदार्य क्या बनेगा आपका, और क्या हो जाएगा यहाँ से, गुरु औदार्य। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है दोस्तों, इसका लास्ट नियम ये है कि री प्लस आ मिलके क्या बनेगा, र। जैसे पितृ प्लस अनुमति, है ना। तो यहाँ री है और यहाँ पे आ, तो री प्लस अ तो पितृ अनुमति। ठीक है ना। और अगला यहाँ देखिए, री प्लस आ तो मिल क्या बनेगा, रा। तो देखिए मात्र प्लस आज्ञा तो मात्र आज्ञा। इसी प्रकार से यहाँ री प्लस ई बराबर क्या मिलेगा, इन दोनों को मिलके री, तो पितृ प्लस इच्छा बराबर पितृच्छा। ठीक है। जैसे री प्लस ऊ मिलके दोनों क्या बन जाएगा यहाँ पे, रू, तो मात्र प्लस उपदेश तो मात्र उपदेश। तो यहाँ पे भी आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके आप लोग दोस्तों देखिएगा शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। जब भी आप रिवीजन करो तो बस उन शॉर्ट नोट्सों को आप जो है उनका रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में आसानी रहती है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अगली संधि होनी चाहिए थी ना। ठीक है ना। चलिए लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, ये अयादि संधि। तो देखिए ए आई ओ औ प्लस भिन्न स्वर, यानी कि इनके बाद जो कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी कि समान स्वर इन्हीं जैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो वो मिलके क्या बन जाता है, आए या कमा आए, अब, आप। ठीक है ना। जैसे देखिए दोस्तों, ने प्लस अन, तो यहाँ पे देखिए ए यानी ने, तो ए की ध्वनि निकल रही है ना, प्लस अ, तो ए प्लस अ मिलके क्या बन जाता दोस्तों, अय बनेगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नयन। ठीक है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं प्लस अन, ठीक है ना, तो मैं तो आई, ये आई निकल रही है, आई प्लस अ, आई प्लस अ मिलके क्या बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, अन। ठीक है ना। जैसे गायन। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, तो यहाँ दोस्तों देखिए मायन नहीं होगा, यहाँ पे होगा गायन नहीं होगा, मायन होगा। यानी कि मैं है ना, तो मैं, तो आई प्लस अन, तो आई प्लस अ मिलके क्या बनेगा, आय। ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा मायन। इसी प्रकार यहाँ देखिए, गौ प्लस ईस। ठीक है ना। तो औ प्लस ई। ठीक है ना। तो ई बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, गवीस। और 9 प्लस 1 बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, नाविक। ठीक है ना। ये अयादि संधि। अयादि संधि में ये स्वर निकलेंगे शब्द में, अय, आय या अव या आव। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि ए कॉमा ओ प्लस अ बराबर आ का लोप हो जाता है। यानी इसमें ए प्लस ओ बराबर आ प्लस आ है ना, तो इसमें इक्वल टू आ होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर ये। ठीक है ना। यानी प्लुत होता है ना, प्लुत चिन्ह ये का प्रयोग होता है। जैसे ते प्लस अपे, तो ते पे। ठीक है ना, ते अपे। तो यहाँ से दोस्तों इस चीज़ को हम जो है समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट संधि के साथ, यानी कि व्यंजन संधि। ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।